सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आई विश आप सब ने इस बार दीपावली के फेस्टिवल में बहुत एंजॉय किया होगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है एनएमसी की तरफ से। जी हाँ, बेसिकली ये अपडेट है एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की हो रही है, यानी आप सभी के एमबीबीएस एडमिशन की हो रही है, तो आप सभी को भी जानना चाहिए कि आखिर क्या है अपडेट। यूँ तो अपडेट ये 29 ऑफ अक्टूबर को एनएमसी ने नाइट में पब्लिश किया था, लेकिन क्योंकि बीच में थोड़ा सा बिजी था, बट फिर भी मैं आपसे अपडेट शेयर कर दूं। अपडेट में आपके एमबीबीएस एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की आपकी इन्फॉर्मेशन थी, उसको सभी मेडिकल कॉलेजेस से एनएमसी ने मांगा है। एनएमसी का उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा जो है गलत तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन ना ले पाए, और कोई भी कॉलेज गलत तरीके से बच्चों का एडमिशन ना ले, जिससे आगे चलकर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसी होती है, कई बार बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनकी कैपेसिटी 50 एमबीबीएस सीट्स की होती है या 100 की होती है, और वो 4-5 सीट ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं। फिर 2-3 साल के बाद जब एनएमसी इन चीज़ों को देखता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बच्चे एमबीबीएस से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, इसलिए क्योंकि इस समय एमबीबीएस एडमिशन का लास्ट फेज चल रहा है, लगभग एमबीबीएस एडमिशन पूरे हो चुके हैं, तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है। ये नोटिस है, यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। सब्जेक्ट आप सभी देख रहे हैं, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग एडमिशन रूल। ठीक है, आप इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ बताएगी, कोई भी कॉलेज बियॉन्ड इनटेक कैपेसिटी एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, चाहे वो क्वालिफाइंग मार्क्स का हो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो अंडर द रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 2024 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चों की जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए, इससे कम उम्र के बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ना ले पाएँ। और साथ ही साथ कंपलसरी है कि ऐसे बच्चे 10+2 क्वालिफाई कर चुके हों। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बैक आ जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। कंपलसरी है कि उन्होंने 10+2 क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा उनके जो है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 50 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो क्राइटेरिया 45th परसेंटाइल के अबव होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, तो आप कम से कम 40% आपका स्कोर हो। ठीक है, नीट यूजी में ये सारी डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर आप कॉमन डिटेल्स भी पूछी गई है। तो ओवरऑल नोटिस में मेन तरीके से ये है कि जो भी एमबीबीएस एडमिशन हुए हों उनके सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फेयर हों, उनके सभी जो कॉलेज वाले हैं उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल फेयर हों, किसी बच्चे से झूठ बोलकर एडमिशन ना लिया गया हो। इसलिए अभी एमबीबीएस एडमिशन के कंप्लीट होते ही सारी डिटेल एनएमसी ने मांग लिया है, जिससे स्कैम हो ना पाए। इस अपडेट में इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।